ताजा खबर में मैं ज्योति आप सभी दर्शकों का HR न्यूज 365 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जहां एक तरफ समाज की सेवा में अपना योगदान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की आर्थिक पीड़ा को समझते हैं तथा कोरोना जैसी महामारी बीमारी से लोगों को जागरूक करने वाले। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रही हूं उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह जी की। उन्होंने क्या कुछ कहा कोरोना के बारे में, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, वीरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, कोविड-19 कोरोना महामारी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है। पूरे विश्व के लोग कोरोना के संक्रमण से भयभीत हो रहे हैं और भयभीत होना भी लाजमी है। जानलेवा बीमारी है और अभी तक कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। भारत में तो कोरोना का कहर कुछ इस प्रकार से है कि लोग अपने अपने घरों में समे हुए हैं, डरे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते भारत में हर तरह से नुकसान होता जा रहा है। ऐसी संकट, ऐसी विपदा पूरे देश में आ गई है और यह भी सच है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन का समय बढ़ता चला जा रहा है, वहीं गरीब जनता, बेरोजगार, मजदूर, श्रमिक, कामगार, साधनहीन, धनहीन, निराश्रित लोगों की दिनों की धड़कनें और तीव्र होती जा रही है। उनकी परेशानियां, उनकी चिंता कई गुना बढ़ती जा रही है। साथियों, हम सबका अपना अपना परिवार है। हमारे परिवार में एक मुखिया होते हैं जिन्हें घर का गार्जियन कहते हैं। अगर घर परिवार में कोई समस्या या संकट आती है तो ऐसी स्थिति में घर का गार्जियन अपनी सूझबूझ विद्वता से उस समस्या, उस संकट का निर्वासन करता है। ऐसी परिस्थिति में एक जिम्मेदार गार्जियन अपने परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य का बराबरी से ध्यान रखता है। इसी प्रकार हम सब देशवासी भारत परिवार का अभिन्न हिस्सा है। पूरा भारत देश एक कुटुंब परिवार के समान है। हमारे भारत परिवार में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, यही भारतवर्ष की खूबसूरती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक। यह पंक्तियां भारतवर्ष के संदर्भ में 100% सही हैं। हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हमारी विविधताओं के कारण हम और भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जैसे मैं बात कर रहा था भारत परिवार की, तो भारत परिवार में एक विदेशी बीमारी कोविड-19 कोरोना वायरस ने दस्तक दिया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन को त्रासदी झेलनी पड़ रही है, दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं साथियों, आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड सरकार आधी नींद में है, जिससे उत्तराखंड के बेरोजगार, गरीब जनता, कामगार, साधनहीन, धनहीन, निराश्रित लोगों को गंभीर दुष्परिणाम, संताप, त्रासदी भोगनी पड़ रही है, क्योंकि हर गरीब निराश्रित लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है। वहीं उत्तराखंड के अनेकों हमारे भाई जो अपने रोजगार के लिए उत्तराखंड से बाहर गए थे, लॉकडाउन के लंबे समय में उनको अनेकों प्रकार की दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के गरीब धनहीन परिवारों के ही बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाते और अब लॉकडाउन के लंबे समय में उनकी ऐसी नौबत आ गई है कि वो बेरोजगार भाई मजबूरी में अपने घरों से पैसे मांग रहे हैं। उत्तराखंड सरकार से मेरी विनम्र अपील है, ऐसा जुल्म, ऐसा अत्याचार उन बेरोजगार भाइयों व उनके गरीब परिवारों पर न करें। उनको वापस अपने घर भेजा जाए, उनको उत्तराखंड वापस भेजा जाए उनकी जांच करके। वैसे ही बड़ी दिक्कत परेशानियों में वो लोग अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अब भारत में खासकर उत्तराखंड में
मन की बात नहीं चलेगी। अब अगर कोई बात चलेगी तो युवाओं के हितों की बात चलेगी, विकास की बात चलेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात चलेगी, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने की बात चलेगी। साथियों, उत्तराखंड की आधी नींद में सोई हुई सरकार को पूर्ण रूप से जगाने के लिए इस वीडियो को अपना समर्थन देकर शेयर करें। अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेवजह घर से बाहर न जाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप अपने शरीर व सेहत के लिए फिक्रमंद हैं तो आप स्वयं एक अच्छे डॉक्टर हैं। आप सभी का बेहद शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।